नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक जैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम 2021 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन अपन को कैसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। अब बारी है पार्ट 2 की, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इसके बाद पार्ट 3 होगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में अपन 4 से 5 फैक्टर्स के ऊपर वर्क करेंगे, जिन 4 से 5 फैक्टर्स में कि इसका प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है उसको 2 महीने में कैसे निपटाना है और इसका सिस्टमेटिक रीडिंग कैसे लगानी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल और केवल मैंने ये देखा है कि आईआईटी जेम का जब पेपर देने जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्विच कर जाते हैं। बहुत ही डरावना सपना सा बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये आपको आती है दैट यू विल बी दैट मास्टर, अगर आपको नहीं आती तो आप इसमें जो करो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकती है। आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज भूल सकते हो, लेकिन यहाँ पर बस और बस आपको पेन और पेपर चाहिए और ड्राइंग चाहिए। जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स को घुमा पाओगे, प्रोटॉन्स को नचा पाओगे, उतना ही बेहतरीन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाओगे। 2 ग्रुप्स है कि वहाँ न्यूक्लियोफाइल ही अटैक क्यों करेगा, कैसे अटैक करेगा, इसका कीमो सेलेक्टिविटी क्या होगा, रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होगा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, हमने 2 केमिकल में लाए, रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। इतना सब कुछ करने के बाद में जब हमको रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की। तो बेसिकली मैंने बोर्ड पर आपको 4 से 5 बुक्स के नाम लिखे हैं। फर्स्ट है एमएस चौहान, दूसरी है पाउला बाई ब्रूस, चौथी है जोनाथन क्लाइडन, जो आप सबने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, चौथी है विलियम कैरुथस और पांचवी है पीएस काल्सी। पीएस काल्सी की जो बुक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री और आप उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। एमएस चौहान की जो बुक है वो प्रैक्टिस बुक है फॉर आईआईटी जी, प्रिपरेशंस फॉर द 12th क्लास। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां से जो 20 क्वेश्चंस अपने आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एमएस चौहान से मिल जाएंगे और आपका जितना भी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होगा उसको डेवलप करने में एमएस चौहान प्रैक्टिस करेगा। जब तक आप आईआईटी जेम का पेपर देने जाओ 13 फरवरी तक, तब तक आप 4 से 5 बार एमएस चौहान को निकाल के जाओ। आप एक बार इस बुक को खरीद के लाओ, आपको एहसास होगा कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, उसके नोट्स, उसकी टेस्ट सीरीज एक तरफ है और ये अकेली बुक एक तरफ है, ठीक है ना। बड़ी कमाल की बुक है, आप एक बार पढ़कर देखो, आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं विलियम कैरुथस की। इसमें थोड़े एडवांस टॉपिक है, गेट लेवल का सिलेबस है, आंसर्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा सलाह नहीं दूंगा। और बात करते हैं जोनाथन क्लाइडन की। जोनाथन क्लाइडन को अगर आपको केवल और केवल एडमिशन चाहिए तो जोनाथन क्लाइडन पढ़ना बेवकूफी होगी, और अगर आपको रैंक चाहिए 1 to 50, मैं 100 तक की भी बात नहीं कर रहा, तो जोनाथन क्लाइडन आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर आपको पता है कि मेरी औकात नहीं है 50 से ऊपर रैंक लाने की या 1 to 50 रैंक लाने की, तो जोनाथन क्लाइडन मत पढ़ना। विद बोल्ड डिसीजन आई एम सेइंग टू यू, बुक पढ़ना पाउला बाई ब्रूस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स मिसिंग होते हैं, उनको नहीं पता एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा एसिड है, किस एसिड का पीके वैल्यू कितना है, पीएच वैल्यू कितना है, पीके वैल्यू से कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, किसका मोर बेसिक कैरेक्टर होगा, किसका लेस बेसिक कैरेक्टर होगा, यहां पर अगर रिएक्शन हो रही है तो वहीं पर क्यों हो रही है, इसका कीमो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, रेडियो सेलेक्टिविटी। तब हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा बन पाएगा जब हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। और पाउला बाई ब्रूस इतनी बेहतरीन किताब है जो आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। तो अगर मेरे से आप पूछो तो जिस बुक की मैं सबसे ज्यादा सलाह दूंगा वो 2 बुक्स है। पहला है आपका एमएस चौहान फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, एंड पाउला बाई ब्रूस आपका फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर आप धुरंधर हो, ठीक है, और आपको पता है कि मेरी औकात बहुत अच्छी है, तो आप जोनाथन क्लाइडन पढ़ते रहिए। चाहे यूट्यूब पे आकर के 50 टीचर्स चिल्लाते रहे कि जोनाथन क्लाइडन गीता है, गीता है, गीता है, ठीक है, फॉर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई विल एक्सपोज जोनाथन क्लाइडन फॉर दैट योर एग्जाम्स, ठीक है ना, विद दैट पाउला बाई ब्रूस
मेरे खुद के टीचर थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे भी साथ वही प्रॉब्लम थी जो आपके साथ केमिस्ट्री में आती है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। और मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक रहा है पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। तो इसको पाउला बाई ब्रूस ने काफ़ी हद तक मदद की है उन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को समझने के लिए, ठीक है। तो जोनाथन क्लाइडन से बेहतरीन ऑप्शन पाउला बाई ब्रूस होगा। और अगर आप विलियम कैम्पस पढ़ते हो तो ये आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 2 बुक हैं जिनको मैं सजेस्ट करूंगा, ये 2 बुक पढ़िए। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें। प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए 3 टॉपिक्स से। फर्स्ट है एसिड बेस, दूसरा है स्टीरियो, ठीक है ना, और तीसरा है फैक्टर्स। तीनों को डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। पहला एसिड बेस, दूसरा स्टीरियो और तीसरा फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से? फैक्टर्स अपने जीओसी के जितने भी फैक्टर्स है, फ्री रेडिकल वगैरह वगैरह, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक, जितने भी हैं, रेजोनेंस वगैरह, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स पढ़िए। फैक्टर केमिस्ट्री नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन फैक्टर केमिस्ट्री नहीं होते। एक फैक्टर आपको टीचर्स बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वेरी वीक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इज अ वेरी स्मार्ट इफेक्ट एंड वेरी पावरफुल इफेक्ट। लेकिन अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट का एक एग्जांपल लिख लिया, इंडक्टिव इफेक्ट किल कर देगा बुरी तरीके से हाइपर कंजुगेशन को, बच्चे का क्वेश्चन गलत मिलेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत जगह काम आने वाली है, स्पेस में कैसे कैसे वर्क करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा है अपना एसिड बेस। एसिड बेस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनिक में घुसाना चालू कर देते हैं। जिस बंदे ने इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनिक में लगाया है वो ऑर्गेनिक कमी समझ नहीं पाया है। हमारे चश्मा अलग देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इज समथिंग एल्स एंड इनऑर्गेनिक इज समथिंग एल्स। अगर ये दोनों एक ही होती तो हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स हैं कार्बन में, जिसमें से हम केवल 6वें नंबर का एक एलिमेंट कार्बन को उठा करके नहीं और पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री डिजाइन कर रहे हैं। तो या तो हमारे बाप दादा पागल थे, या फिर हम पागल हैं, या फिर वो साइंटिस्ट पागल हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा विज्ञान रचा, ठीक है ना कोई तो बीच का लिंक पागल है। तो ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग डिफरेंट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। आपने कोई भी टॉपिक उठाया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाया, लगा दिया आपने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत जगह है। अब आपका छोटा सा ग्रुप है NO2, अब वो नाइट्रोजन की बात कर रहा है, यहाँ पर NO2 की बात कर रहे हैं, तो बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। वहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में इफेक्ट्स विल आल्सो चेंज throughout that all the circumstances which we are going to study in organic chemistry। तो ये बात आपको बहुत हद तक ध्यान में रखनी है। अगर आप इनऑर्गेनिक के अगर कॉन्सेप्ट्स अगर ऑर्गेनिक में लगाते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा, आप इसको सीख नहीं पाओगे। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है? प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने वापस से इनको ABCDEFG 7 ग्रुप्स में बांट दिया है। आपको सबसे पहले अगर आप चाहो तो मेरा तरीका अपना सकते हो, आप ABCDEF से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जीओसी से स्टार्ट करो, जीओसी एसिड बेस, उसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री और एरोमेटिसिटी। आप इन सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़िए, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्चुअल देते चले जाएंगे। इसके बाद में आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िए। रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में भी दोनों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोथ, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनिल रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद में जो 20 से ज्यादा जो नेम रिएक्शंस आपको सिलेबस में दे रखी हैं, जो IIT जैम ने अपने सिलेबस पर छाप रखी हैं, ठीक है ना, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया वगैरह वगैरह, जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी की सारी रिएक्शंस आप पढ़िए। इसके बाद में आप पढ़ सकते हो एरोमेटिक रिएक्शन, हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शंस। फिर आप इन 3 टॉपिक्स को आप जैसे मर्जी चाहो ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि यहाँ से एक अलग अलग ये टॉपिक्स हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में बेसिकली जो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बायोमोलिक्यूल से बनते हैं, और मैंने देखा है कि 2-2 क्वेश्चन वो डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से पूछ रहा है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग क्वेश्चन 1H NMR से ही बन रहा है हर बार, और फोटोकेमिस्ट्री में पेरिसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हाई वेटेज टॉपिक्स क्या रहते हैं इसमें? सारे के सारे टॉपिक्स ही हाई वेटेज हैं। अगर आप देखो तो नेम रिएक्शन से 3,
ठीक है। यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिसिटी मैंने दोनों मिला दिया है, कई बार एक को खा जाता है वो, या तो हेट्रोसाइक्लिक से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, एरोमेटिसिटी छोड़ दिया, या एरोमेटिसिटी से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, हेट्रोसाइक्लिक छोड़ दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन ये रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं खिचड़ी। सारे कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में मिलाएगा और तब जाकर के वो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनाएगा, ठीक है। ऐसे वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में भी 1-2 नंबर का एमएसक्यू यहाँ से पूछ सकता है, सॉरी एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकता है, एमएसक्यू भी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। ये रहेगा नंबर का स्कोर, जिसे आप देख चुके हो। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, प्रैक्टिस कीजिए, एमएस चौहान ले आइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आपका पेन पेपर के ऊपर चलता जाएगा, आप रिएक्शंस को जितना बार बार सोचना चालू करोगे कि भाई हमको अल्कोहल बनानी है, अल्कोहल बनाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, किस चीज़ से मैं अल्कोहल बना सकता हूँ, ठीक है। एक क्लिक केमिस्ट्री है, पूरा का पूरा एक क्लिक केमिस्ट्री का साइंस है। 2012 में सार्पन को नोबेल प्राइज मिला है इस सारे के लिए कि 1 सेकंड के भीतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से बस लाइट डाला और रिएक्शन हुई। अभी अपन थर्मोडायनेमिक्स से रिएक्शन करा रहे थे, रिएक्शन कम, प्रोसेस ज़्यादा बन रही थी वो, ठीक है। और ये डिफरेंस होता है कि अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, यू नो दैट डाउज प्रोसेस। तो यहाँ पर हम प्रोसेस, एक लाइट के वे में एक छोटी सी लाइट डाली, ब्लू लाइट डाली और रिएक्शन हो गई, 2 केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर गए। बड़ा एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन के साथ उलझाइए कि भाई मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से मैं कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को मान लो कोई हेट्रोसाइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है, या फिर ले लो, कोई भी ले लो आप, ठीक है। ये रहेगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आता तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अपनी 12th क्लास की बुक्स ओपन कीजिए, 11th-12th के नोट्स को रगड़ मारिए, बड़े तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद में ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 20 में से 20 नंबर दे सकती है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 अपन लेकर आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीडियोस लंबे हो जाते, 1 घंटे का लगभग सेक्शन हो जाता, उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने इसको 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के फ्रेम में रखने की कोशिश की है। आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको कैसे उसका प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, कौन सी मिस्टेक्स एक कॉमन स्टूडेंट करता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस IIT JEM 2022 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो, नया चैनल है, अभी 2-4 महीने पहले ही बनाया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। जय हिंद।